नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। 18 सितंबर 2023 ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। हमारी संसद की पुरानी इमारत अब इतिहास बनकर रह गई है। पीएम मोदी नए संसद भवन का श्री गणेश भी कर चुके हैं, जिसके बाद नई संसद का कामकाज शुरू हो चुका है। इन सब के बीच क्या आपको पता है कि कभी देश में लोकसभा चुनाव में एक सीट पर 2 सांसद चुने जाते थे? आपने बिल्कुल सही सुना कि पहले एक सीट पर 2 सांसद जीतते थे। ये चुनाव अपने आप में अनोखे होते थे। ये बात 1952 की है, जब 89 लोकसभा सीटों पर और साल 1957 के चुनाव में 90 सीटों पर 2-2 उम्मीदवार चुनाव जीतते थे। इन दोनों सीटों में से एक सीट सामान्य और दूसरी आरक्षित यानी SC/ST वर्ग के लिए हुआ करती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार लोकसभा के चुनाव 1952 में कराए गए थे। चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। इस चुनाव में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 489 थी, जिसमें कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी। चुनाव में 89 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिन पर 2-2 सांसद जीते थे, यानी एक संसदीय सीट पर 2 सांसद। हालांकि ये व्यवस्था 1962 के चुनाव के बाद खत्म कर दी गई थी। इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि आखिर एक सीट पर 2 सांसद क्यों बनाए जाते थे। इसके बारे में बात करें तो 1952 में आरक्षित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सीट पर 2-2 सांसद का फॉर्मूला अपनाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इन सीटों पर जनता को भी 2-2 वोट डालने का अधिकार दिया गया था। नियम के अनुसार कोई भी शख्स अपने दोनों वोट एक ही उम्मीदवार को नहीं दे सकता था। वोटों की गिनती के दौरान सामान्य वर्ग के जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते थे उसे विजयी घोषित किया जाता था। इसी तरह आरक्षित वर्ग के जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते थे उसे सांसद चुन लिया जाता था। एक सीट 2 प्रतिनिधि की व्यवस्था के दौरान ऐसा भी हुआ है जब तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को विधायक चुन लिया गया था। जब पंजाब की नवांशहर विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ तो तीसरे नंबर पर रहने वाले बिश्ना राम को विधायक चुना गया। इस चुनाव की काफ़ी चर्चा भी हुई थी, लेकिन एक समय के बाद इसे रोक दिया गया था, जिसके बाद अब एक सीट पर एक ही सांसद को चुना जाता है। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।